हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं भेनवे रे थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर और एक एल्डर आकर अभी दोनों भेनबेल को गीत करते हुए उन दोनों भेनबेल को जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मैं यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर दोनों सुप्रीम को रिपोर्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर और एक डिजास्टर एवकाद हो चुका है हमारे वेस्टर्न स्टेट की बोदार की तरफ। डैमोस केमिंग सेक्ट और सुवानतियान सेक्ट को किसी ने सिर्फ एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी दोस्तों, जुफे ने अभी सुवानतियान सेक्ट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने किस लिए हमें इस फाइट को नहीं दिखाया है। अगली को आप उस मैसेंजर की इस बात को सुनने के बाद 20 तिमिन सेट की बचे हुए सारी एल्दार और दोनों सुप्रीम यानी भेनेबल रे और भेनेबल बाय दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उन सभी एक साथ जोर से चिल्लाओ कहने लगा, क्या तुम क्या कह रहे हो यहाँ पर। और फिर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई एक गोल्डन बेल को बजा रहा था। सच में दोस्तों, ये गोल्डन बेल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खास दिख रहा था। अगली को हमें आप कुछ देर के बाद एलियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों, एलियन अभी यहाँ पर अपना कल्टिवेशन कर रहा था और उसके शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन डेसिमेटिंग गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलियन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप उस घंटे की आवाज़ को सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए दोनों सोर्पियाँ असल में अभी हम सभी को ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर सामन कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई एनिमी इन्वेंशन हो चुका है, जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है हमारे लिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलियन आप बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से आप आगे बढ़ने लगा। और फिर एलियन आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हमें आप और एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी कुछ लड़की अपने अपने कल्टिवेशन को कर रहा था। और फिर मिस में आप बहुत ज़्यादा खुश होकर सिस्टर चूचू की तरफ दिखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, कोइंग चेंग तुम्हारे वॉइस स्पीड फिजिक्स सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल हैं। हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतिहास इलम की फर्स्ट लेयर के अंदर हैं, लेकिन जब तो हम तीनों एक साथ अपने हाथ को मिलाकर अपने काम को करते हैं तब तो मुझे दौर है। यहाँ तो भी हम लोग यहाँ पर इतिहास स्टेज की 6 इलाम की किसी भी तरह के एक्सपर्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। जो सुनने के बाद सिस्टर जो अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज़्यादा कोल्ड तौर में मिस में से कहने लगा, नहीं ये चीज़ फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर सिस्टर जो आप थोड़ा सा गुस्से में अपने हाथ में एक पांच को बनाकर उसके ताप देखती हुई मिस में और बाकी दोनों से कहने लगा, हमारे अभी की ताकत के साथ हम लोग यहाँ तो भी लोहा तीस की जो गार्डियन एक्सपर्ट है उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस तरह से हम लोग एक पूरी सेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइन दिख रहा था। वो किसी भी तरह से जुफेन की रिवेंज को लेना चाहता है। सच में दोस्तों, सिस्टर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप सिस्टर जो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस दुआन थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, कोइंग चेंग क्या तुम अभी यहाँ पर पूरे डैमोस गेमिंग सेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रही हो। अगली पर मिस में आप फिर से सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, इस तरह से बेवकूफ़ बनना बंद करो। दोनों सोवरिन किसी भी तरह से तुम्हें ऐसा नहीं करने देने वाला है। डैमोस गेमिंग सेट की सेक्ट मास्टर जी हुई के स्वर को हासिल कर पाना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाला है और उसे हम लोग एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जुफेन के स्पीड के लिए जो अभी हेवन में है। ट्विन ड्रैगन एकेडमी सिर्फ हमें इस चीज़ की परमिशन दे सकता है
और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू के लिए मिस में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस दुआना भी सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चूचू से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, वेस्टर्न स्टेट के अंदर वेस्टर्न स्टेट की ही रूल चलता है। चाहे हमारे फॉर्मेशन यहाँ पर कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, भविष्य के अंदर हम लोग चाहकर भी किसी भी तरह से वेस्टर्न स्टेट की जो फाउंडेशन है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वरना जरूर हम लोग पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक वांटेड क्रिमिनल में बदलने वाले हैं। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप सिस्टर चूचू जोर से चिल्लाकर मिस दुआन और मिस मेज से कहने लगा, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर सिस्टर चूचू आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई मिस मेई और मिस दुआन से कहने लगा, अगर मैं सच को तो फिर जितने भी इंसान ने मिलकर अभी जुबिन को यहाँ पर मारा है, मैं उन सभी इंसानों को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। उनमें से कोई भी मेरे हाथ से नहीं बचने वाला है। यहाँ तो भी आगे मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे वेस्टर्न स्टेट की ही दुश्मन क्यों ना बनना पड़े, मैं फिर भी यहाँ पर मेरे मरे हुए हस्बैंड की रिवेंज को जरूर लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चूचू बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। आप सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस दुआन और मिस में अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एक दूसरे तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त आप मिस में जो सिस्टर चूचू के कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम सभी को यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट को तुम्हारे साथ अब छोड़ना ही पड़ेगा। उसी वह मिस में किस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोस्ट सिस्टर चूचू आप थोड़ा सा परेशान होकर मिस मेई रोवा की तरफ देखती हुई मिस मेई रोवा से कहने लगा, सीनियर सिस्टर तुम। उसी वो सिस्टर चूचू की बात को काटती हुई यहाँ पर मिस में थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, ठीक है तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छे सिस्टर्स यहाँ पर अपने ब्लेसिंग और हार्डशिप को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर तुम यहाँ पर अपनी रिवेंज लेना चाहती हो और पूरे वेस्टर्न स्टेट के खिलाफ रेबेल करना चाहते हो तो फिर हम लोग जरूर तुम्हें सिर्फ यहाँ पर आप फॉलो करने वाले हैं। उसी वो दूसरी साइड से हम लोग देख पाते हैं मिस दुआन भी अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस में अभी अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, ऐसे भी उस वक्त में मुझे भी यहाँ पर उस बातचीत जुफेन बहुत ज़्यादा पसंद था। जो सुनने के बाद मिस दुआन अभी मिस मेई को थोड़ा सा छेड़ती हुई कहने लगा, सीनियर सिस्टर आपने आखिरकार यहाँ पर इस चीज़ को एडमिट कर दिया है, आपको यहाँ पर अपनी खुद के बादाई लॉ को पसंद करते थे। आप मिस दुआन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस मेई थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई मिस दुआन से कहने लगा, मेरा ये मतलब नहीं था। जो सुनने के बाद अभी सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई मिस दुआन भी मिस मेई से कहने लगा, तो फिर आपका मतलब क्या है, क्या आप अभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते हैं। उसी वो उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अभी यहाँ पर मेरे साइड में जो लोग सच में रहने वाले हैं वो सिर्फ मेरी ये दोनों बहन हैं, वो सिर्फ मेरी ये दोनों बहनें हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को आप वो तीनों भी उस बेल की आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक और अभी उसी तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप उस तरफ देखती हुई मिस में थोड़ा सा शौक होकर बाकी दोनों से कहने लगा, ये यहाँ पर हेवन रिची पेविलियन से आ रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस दुआन अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देख रहा था और सिस्टर चूचू ऐसे दिख रहा था जैसे उन्हें यहाँ पर इसका कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू अभी इस वेस्टर्न स्टेट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और फिर आप वो तीनों बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हेवन रिचिंग पेविलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं और दोनों इंसानों को जो अभी अपने कल्टिवेशन को कर रहा था।
अगली पर आप इस बेल की आवाज़ को सुनने के बाद वो कोएंगे थोड़ा सा शौक होकर उस तरफ देखती हुई कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर आश्रम में कौन सा मेजर इवेंट हो रहा है। जो सुनने के बाद और एक यौमस्तर अभी अपने पीछे की तरफ देखती हुई वो क्विंग उसे कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जल्दी से आप वहाँ पर चलते हैं और इसे देखते हैं। दोस्तों मुझे अभी इस यौमस्तर का नाम याद नहीं आ रहा है, जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को इसके बारे में कहने वाला हूँ। सिर्फ मुझे ये याद है ये अभी सुपीरियर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट की यौमस्तर हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे कल्टिवेटर अभी चारों तरफ से उड़कर उस हेवन रिच पेविलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस हेवन रिच पेविलियन के अंदर दोनों सुप्रीम वेरिएबल के सामने अभी बहुत सारे कल्टिवेटर आंखों खड़ा हो चुके थे। यहाँ तो भी सारे नए डिसेबल भी वहाँ पर आ चुके थे और पुराने सारे एल्डर भी यहाँ पर ही खड़े हुए थे। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वेरिएबल यही आप अपने पीछे वेरिएबल बाई की तरफ देख रहा था, जहाँ पर वेरिएबल बाई अपने सर को नरक और वेरिएबल रे को कुछ इशारा जरूर दे रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर दोनों सुप्रीम वेरिएबल की तरफ देखते हुए उन दोनों सुप्रीम वेरिएबल से कहने लगा, दोनों लॉर्ड सुप्रीम यहाँ पर आश्रम में क्या हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने अचानक से हमें यहाँ पर सामन कर लिया है। जो सुनने के बाद वेरिएबल रे अभी अपनी दोनों आंखों बंद कर उन सभी से कहने लगा, हमें अभी यहाँ पर खबर मिल चुका है। अगली पर वेरिएबल रे आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, सिर्फ आधे साल के अंदर ही पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर से 20 गेमिंग सेक्ट, डेमोस गेमिंग सेक्ट और सुवंतियान सेक्ट को किसी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और भी उन तीनों सेक्ट में से कोई भी इंसान आप यहाँ पर जिंदा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेरिएबल रे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप वेरिएबल रे की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर वेरिएबल रे से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहा था। और फिर आप एक एल्डर अपने पीछे की और एक एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, जब से हमारे वेस्टर्न स्टेट के अंदर 9 सेक्ट बना हुआ है तब से यहाँ पर उधर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होकर उस पहले वाले एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा, इस तरह के एक तेजिक इवेंट किस तरह से यहाँ पर औकात हो सकता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अगली पर आप इस न्यूज़ को सुनने के बाद सिस्टा चुचू थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जुफेंग के मदर के पीछे जो मेन काल्पित था यहाँ पर उन सभी को किसी ने यहाँ पर मार डाला है। या तो भी हमें हमारे पूरे पहाड़ को डेवलप तो करने नहीं दिया है। क्या इसे हम लोग डिवाइन रेट्रिब्यूशन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और वो सच में यहाँ पर मरना डिजर्व करता था। और फिर आप एलिन खुद सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है बॉस ने ये काम खुद किया है। और उसी वो एलिन के साइड में हम लोग देख पाते हैं और उसी वो एलिन के पीछे हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जो अभी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर एलिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसी भी ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, इसमें मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है। लेकिन जैसा भी हो उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है उन तीनों सेक्ट में से कोई भी इंसान जिंदा ना बचे। या तो भी उन्होंने किसी आर्मर के छोटे से हिस्से को भी नहीं छोड़ा है। इस चीज़ को कर पाना सच में एक असली एक्सपर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर बॉस यहाँ पर अपनी ताकत को पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका है। अगली पे एलिन आप अपनी दोनों आँखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अब यहाँ पर जल्दी करना पड़ेगा और हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, वरना मैं सच में बॉस से बहुत ज़्यादा पीछे रहने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलिन के सामने वो कोएंगे अभी दोनों सुप्रीम वेरिएबल को गीत करते हुए दोनों सुप्रीम वेरिएबल से कहने लगा, दोनों सुप्रीम वेरिएबल। और फिर वो कोएंगे आप एक सीरियस पेज बनाकर दोनों सुप्रीम वेरिएबल्स की तरफ देखते हुए उन दोनों से पूछने लगा,
क्या इस चीज़ के बारे में मालूम चल चुका है? क्या इस काम को वेस्टर्न स्टेट की किसी इंसान ने किया है या फिर हमारे वेस्टर्न स्टेट की बाहर की किसी फैक्शन ने किया है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो क्विंगी के पीछे अभी यहाँ पर हेलोइन फिल्म सेट के युवा मास्टर अभी एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो वो क्विंगी के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद भेनवेल बाय थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बच्चा अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। जहाँ पर बाकी सारे इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन ये अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन को हमसे पूछ रहा है। और उसी वक्त भेनवेल बाय अभी वो क्वीन की किताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वो क्वीन जैसे कहने लगा, हम लोग को अभी इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं मालूम है, लेकिन अभी हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं ये शायद यहाँ पर हमारे वेस्टर्न स्टेट की कोई भी लोकल फैक्शन नहीं है। और फिर आप भेनवेल बाय अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्ला कर हर एक इंसान से कहने लगा, आखिरकार कोई ऐसा फैक्शन जो इस काम को सच में कर सकता है, उन्हें हम लोग अपने हाथों में ही गूंज सकते हैं, उन्हें हम लोग अपने हाथों में काउंट कर सकते हैं। एक कोई इन्वेस्टिगेशन को कर हम लोग बहुत ही आसानी से उनके बारे में पता लगा सकते थे। और हमें नहीं लगता है उनके पास ऐसा करने के लिए थोड़ा सा भी गात है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर शायद किसी और स्टेट की कोई फैक्शन हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी भेनवेल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान थोड़ा सा परेशान होने लगा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो क्वीन वो थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, यही शायद यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन अगली पर आप एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये काम शायद यहाँ पर कोई घोस्ट भी कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलिन किस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगी और हेलियन फिल्म सेट की जो यंग मास्टर हैं वो थोड़ा सा शौक और अभी अपने पीछे एलिन की किताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप एलिन की किताब देखती हुई वो क्विंगी एलिन से पूछने लगा, जूनियर बादर क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी मालूम है? उसी वो क्विंगी की बात को काटते हुए एलिन वो क्विंगी से कहने लगा, क्या तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ मालूम है या फिर नहीं? और इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।